हरे कृष्ण। जब राजा गंधर्वराज तथा उसके सेवक पुरंजन की नगरी को लूटने लगे तो 5 वनों वाले एक सर्प ने नगरी की रखवाली करनी शुरू कर दी। तो ये जैसे चैप्टर का नाम है राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवेग का धावा। तो ये असली चंडवेग का धावा भी हमें पता चल रहा है। हाँ? अब तक हमने काफी ये पुरंजन की स्टोरी में आगे हमने देखा। हाँ, कैसे वो सेंसिटिफिकेशन में अब तक हाँ, अपने इंद्रियों से साथ अपने सेंसिटिफिकेशन में था। हम्म, अभी उसके बच्चे हो गए, बच्चों की शादियां भी हो गई, है ना। तो अभी ये एम आई ऑडिबल? हरे कृष्ण। Yes, Mataji. Yes, Mataji, we can hear you. हाँ, तो ये जैसे अभी नारद मुनि जी प्रदक्षिणा बलि को बता रहे हैं, जैसे 11वां अध्याय का श्लोक का ट्रांसलेशन है कि हे राजा दक्षिणावली, तुम्हारी ही तरह राजा पुरंजन भी अनेक इच्छाओं में उलझा हुआ था। इसलिए उसने देवताओं, पितरों तथा सामाजिक नेताओं की पूजा विविध यज्ञों द्वारा की, किंतु ये सारे यज्ञ नृशंस थे, क्योंकि उसके पीछे पशुओं की वध की भावना काम कर रही थी। तो ये पर्चिनावली को राजा नारद मुनि बता रहे हैं कि पुरंजन की तरह ही आप भी बहुत ऐसी इच्छाओं में उलझे हुए थे। और फिर पुरंजन क्या, इस प्रकार राजा पुरंजन कर्म कांड में तथा अपने परिवार के प्रति अनुरक्त रहकर और दूषित चेतना होने से अंततः ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जिसे भौतिक वस्तु में पूरी तरह अनुरक्त लोग बिल्कुल नहीं चाहते। इतनी फिर आसक्ति है परिवार सब भौतिक चीजों से इतनी हो जाती है कि इससे वो बाहर निकलना ही नहीं चाहते। अभी हमने जो 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम मास में हमने पढ़ा। और फिर आगे बता रहे हैं, जैसा हे राजन, गंधर्व लोक में चंडवेग नाम का एक राजा है। उसके अधीन 360 अत्यंत शक्तिशाली गंधर्व सैनिक है। अब ये दूसरी उसको स्टोरी लिंक करके बता रहे हैं, जिसमें हमने तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि चंडवेग, अरे चंडवेग क्या है। यहाँ पर अलंकारिक ढंग से काल का वर्णन चंडवेग के रूप में किया गया है। काल का प्रभाव देखो, अभी ये जवान में तो उसने बहुत सेंसिटिफिकेशन कर लिया, बहुत ऐसी इच्छाएं और स्त्री के असंग किया, बच्चे पैदा किए, बच्चों की शादी कर दी। अभी वो बूढ़ा हो गया, अभी उसका समय, अभी वो 50 साल का हो गया। हाँ? तो ये हमें बहुत इसमें समझना है। ये वर्णाश्रम जो भगवान ने बनाया है, 5 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 के बाद से नहीं सब कुछ रिनाउंस करना है, अभी छोड़ के सीधा खाली भगवान के ध्यान लगाना है। तो ये पर्चिना वाली ये हाँ, राजा को पुरंजन की स्टोरी से आगे बता रहे हैं कि ये चंडवेग मतलब वही काल का प्रभाव उसके ऊपर हो गया, क्योंकि समय और ज्वार किसी भी प्रतीक्षा नहीं करते। समय तो बहता ही जाएगा, राइट, किसी के लिए रुकेगा नहीं। हम रोकना चाहें तो भी नहीं। डॉक्टर को अगर हम बोलते हैं कि मैं आपको इतने करोड़ रुपया दे दूं, मेरी ये कुछ पल हमारी वापस ला के दो, या कुछ पल उसके आयु बढ़ा दो, पॉसिबल ही नहीं है। फिर चक्रवेग के साथ साथ गंधर्वी गंधर्वियों के सांख्य सैनिकों के ही समान थी, और वे बारंबार इंद्रिय सुख की सारी सामग्री लूट रही थी। तो ये पहले क्या होगा, इसमें कंपेयर किया है, जैसे लास्ट इसमें प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया कि इस प्रकार जीवन के दिनों का बीतना बिना देखे अप्रत्यक्ष रूप से व्यतीत होना यहाँ अलंकारिक ढंग से गंधर्व के रूप में वर्णित है। दिन और रात
जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा, गंधर्व स्त्री तथा पुरुष दोनों होते हैं। उसका अर्थ यहाँ हुआ है कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही अदृश्य रूप से कालवश अपनी आयु होते हैं, जिसे यहाँ पर चंड वेद के रूप में वर्णित किया गया है। ये समझना है, स्त्री हो या पुरुष, समय तो सबके लिए समान है। सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, सब बूढ़े होंगे, सब बीमार होंगे, है ना। उसमें कोई ऐसा स्त्री पुरुष, कोई स्त्री ही बीमार होती है, पुरुष ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? और यहाँ आगे के श्लोक में 14 में बताया कि दिनों की तुलना जनवे के सैनिकों से की गई है। सामान्य रात्रि विषय सुख का समय होता है और दिन श्वेत माने जाते हैं, और स्त्रियां रात्रियां श्याम, या दूसरी दृष्टि से रात्रियां दो प्रकार की होती है, श्याम रात्रि तथा श्वेत रात्रि। ये सारे दिन तथा रात मिलकर दोनों हमारी आयु को तथा हमको कुछ इंद्रिय तृप्ति के लिए बनाते हैं। ऐसे क्षण, इसे उसे क्षीण करते हैं। दिन रात, दिन में तो हम कमाने में समय गुजर जाता है, और रात हम फ्री होकर भोग करने में गुजर जाता है, सोने में चले जाता है। तो ऐसे हमारा समय दिन रात गुजर रहे हैं, सालों के सालों गुजर रहे हैं। हमारे जन्मदिन आते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं, न्यू ईयर आता है, सेलिब्रेट करते हैं। हाँ? तो ये समय तो जा ही रहा है। राज क्या बता रहे हैं, जब राजा गंधर्वराज चंडवेग तथा उसके सेवक पुरंजन की नगरी को लूटने लगे, है ना, ये समय जब भी उसका खत्म होने को आ रहा है अभी, तो 5 वनों वाले एक साथ में नगरी की रखवाली करनी शुरू कर दी। तो ये 5 वन क्या है, प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, ये नगरी मतलब ये शरीर हमारा है। हाँ? जब तात्पर्य प्रभुपाद बता रहे हैं, जब मनुष्य सोता है तो विभिन्न स्वप्नों में प्राण सक्रिय रहता है। मनुष्य हम जब भी सोते हैं तो बाकी सारी इंद्रियां काम नहीं करती हैं, लेकिन सांस हमारा चलते रहेगा। तो ये प्राण वायु आपका फिर भी काम करता है। हाँ, तो जब भी हम सोते हैं तो विभिन्न स्वप्नों में प्राण सक्रिय रहता है। सर के 5 पंख सूचित करते हैं कि प्राण 5 प्रकार की वायु से घिरा है। आपका ये प्राण कैसे चल रहा है, 5 वायु शरीर में जब भी उसका भाव है तभी ये चालू है, प्राण अपान व्यान उदान तथा समान। तो ये 5 प्रकार के वायु है जिससे आपका ये प्राण चल रहा है ना। एक तो प्राण, पहला तो प्राण ही है, प्राण मतलब प्राण वायु, है ना। और फिर अपान बोलेंगे तो, अपान बोलेंगे तो आई थिंक गुदा से जो एग्जिट करते हैं ना। और फिर व्यान उदान, कफ, गले में हमें कफ हो जाता है, पित्त हो जाता है। ये सारा बॉडी हमारा कफ और पित्त वायु का बैलेंस्ड होगा तभी ये शरीर अच्छा चलता है। आपके आम चल रहा है हमारा। जब शरीर निष्क्रिय होता है तो प्राण सक्रिय रहता है। सोते समय शरीर निष्क्रिय है लेकिन प्राण फिर भी सक्रिय है। 50 वर्ष की आयु तक मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए क्रियाशील रहता है, किंतु 50वें वर्ष के बाद शक्ति घटने लगती है। 50 साल तक आपके शरीर में शक्ति है, जो करना चाहते हो 50 साल तक सब प्राप्त कर लो। जो भी इंद्रिय तृप्ति करनी है, जो भी आपको नेम फेम, जो भी आपको ये हासिल करना है, 50 साल तक आपके शरीर में शक्ति है कि सब आप संचित कर सकते हो। लेकिन 50 के बाद आपका शरीर धीरे धीरे अभी डेटेरिएट होने लगता है, थोड़ा थोड़ा भी आपकी शक्तियां कम होने लगती है। आपके दांत गिरेंगे, आपको कान से सुनाई कम देगा, आपके बाल सफेद होने लगेंगे, आपकी नजर से आपको दिखाई कम देने लगेगा। ये सब साइंस एंड सिस्टम है। प्रभु भगवान हमें अलर्ट कर रहे हैं कि अभी आप मृत्यु के करीब आ रहे हो, संभल जाओ, है ना। हम लोग तो क्या करेंगे, बाल सफेद हुए तो काले कर देंगे, क्या है, आंखें से नहीं दिखे चश्मा लगा दो, नहीं तो लेंस लगा दो, दांत टूट गया तो नया चट्टे लगा दो, है ना। हम लोग तो बहुत स्मार्ट है ना, हमें तो हमेशा यौवन ही रहना है। बुढ़ापा आ गया, हम नहीं चाहते बूढ़ा होना है, लेकिन समय तो आप कितना भी कर लो आएगा ही। कितना भी आप
ब्यूटी पार्लर में जाओ, सब स्किन का ट्रीटमेंट लो, ये करो वो करो। हाँ, काफी लोग ब्लड भी चेंज कर देते ताकि रिंकल्स ना आए और जवान दिखे। सब कुछ करने के बावजूद भी समय आएगा तो ये शरीर धीरे धीरे ढीला होने ही लगेगा। ये जवानी हमेशा के लिए नहीं रहेगी। और चाहते हो कि जवानी हमेशा रहे तो पॉसिबल है। कैसे? हाँ, भगवान की भक्ति करो, सेवा करके भगवत धाम चले जाओ। वहां आपको चतुर्भुज सच्चिदानंद स्वरूप मिलेगा। वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, है ना? और वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। तो यही बुद्धिमानी है। ये मनुष्य जन्म मिला ही हमें इसीलिए है। भगवान की भक्ति करें, सेवा करें, भगवान के शरण ग्रहण करके भगवत धाम चले जाए, वही असली हमारे लिए हमारा घर है। तो ये 50 साल, यद्यपि अधिक बल लगाकर वह 2 या 3 वर्ष और अधिक से अधिक 55 वर्ष तक काम कर सकता है। ज्यादा अगर आप स्ट्रेस करोगे तो ज्यादा से ज्यादा और 2-5 साल निकालोगे। इसलिए गवर्नमेंट भी हमें रिटायरमेंट कर दे देती है ना? कि अभी 50-55 साल हो गए, अभी आपका शरीर पहले जैसा नहीं रहा है, अभी आप थोड़ा वीक होने लगे हो। तो अभी हमें पहले जैसा अभी हार्ड वर्क नहीं अभी करना है। अभी हमें भी समझना चाहिए कि हम अभी उतने जवान नहीं है, तो वैसे हार्ड वर्क करना भी नहीं है। अभी हमारे पास समय कम है। और ये कलयुग में तो देखो, 100 साल की आयु मिली और 100 साल कौन जीता है? 80 साल मैक्सिमम है। 60-70 में तो काफी हरिबोल हो जाते हैं, है ना? तो 80 तक भी बहुत कम है जो जीते हैं। अभी तो आजकल तो बहुत यंग जनरेशन भी जा रहा है। हार्ट अटैक बहुत कॉमन हो गया है, कैंसर बहुत कॉमन हो गया है। तो ये हमारा खाना पीना, रहने का स्टाइल, लाइफ स्टाइल सब ऐसी बन गई है। हाँ, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सब अपने शरीर पे असर करता है। जब तक जीवन में हमें शांति नहीं है, हाँ, सुख नहीं है, तो ये सब हमारे शरीर पे असर करता है। काफी लोगों को डायबिटीज खाली मीठा खाने से नहीं होता है, ये सब टेंशन होता है तो भी ये सब बीमारियां हो जाती है। तो हमने जीवन ये अपना ढाल दिया है इस तरीके से। पहले के लोग तो इतने बीमार नहीं थे, वो लोग तो शांति से रहते थे, क्योंकि उतनी उनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं थी। बी सिंपल लिव सिंपल, सिंपल लाइफ था उनका। उनकी जरूरतें भी बहुत कम थी। हाँ, और वो लोग हार्ड वर्क करते थे। ये शरीर अभी आजकल कैसा हो गया कि सब मशीन आ गई है। हाँ, मिक्सी से मसाला पीट दो। हाँ, वो वैक्यूम के लिए वो घर सफाई झाड़ू भी नहीं लगाना है। हाँ, वॉशिंग मशीन से डिश वॉश भी हो जाते हैं, कपड़े भी धो जाते हैं। तो इस शरीर को हमने डल बना दिया है। और फिर जिम जाके उसको पैसे दे के वो सब एक्सरसाइज करो। कोई जिम जाने की जरूरत नहीं है। इवन कीर्तन में आप नाचोगे तो भी सुबह मंगला आरती में आपका जिम सब एक्सरसाइज हो जाता है ना? तो सारे काम पहले लोग करते थे। हाथ की एक्सरसाइज हो जाती थी। हाँ, खेत में काम करते थे, कपड़े धोते थे। तो ये सब आपकी बॉडी को फिट एंड ट्रिम रखते थे। शरीर को अगर हम काम करता रखेंगे तो वो अच्छा स्वस्थ रहता है। जैसे हम काम मतलब नहीं करते हैं तभी शरीर थोड़ा डल होने लगता है, वीक होने लगता है। हमारे दादी माँ इतने बूढ़े थे लेकिन वो अपना कपड़ा हाथ से ही अपना ही धोएगी, और इतनी फास्ट चलती, हमसे भी आगे निकल जाती है। हाँ, बूढ़े होने के बावजूद भी हमसे भी स्ट्रांग है वो, क्योंकि उनका खान पान अच्छा था, उनका लाइफ स्टाइल अच्छा था, नियमित जीवन था। अभी तो नियम ही नहीं है, ना सोने का कोई समय है, ना खाने का कोई समय है। इतनी फास्ट लाइफ है कि लोगों को शांति से बैठ के खाना नहीं है। सुबह ट्रेन पकड़नी तो हाथ में कुछ सैंडविच वगैरह ऐसे ही भागते भागते लेके जाके ट्रेन में बस में ऐसे ही चलते चलते खा लेते हैं। तो ऐसे कुत्ते जैसी लाइफ, गधे जैसा इतना हार्ड वर्क, ये सही नहीं है। ये आप इतना करके अगर आप कुछ कर भी लोगे कि पैसे कमा लेंगे ज्यादा, लेकिन उससे जो आपका शरीर की शक्ति आप जो यूज कर रहे हो वो आपका शरीर को इतना वीक बना देगा कि उसको एंजॉय करने के लिए आप वो काबिल ही नहीं रहोगे। हाँ? बड़ा फ्लैट ले लोगे, सब लग्जरी लाइफ आप ये करोगे, लेकिन वो एंजॉय करने के लिए भी आपका शरीर साथ नहीं देगा।
हॉस्पिटल में जाके वो नस में वो आईवी लगा देंगे, आईसीयू में कर देंगे। या खाने पे इतनी रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, खाना होने के बावजूद आप खा नहीं सकोगे, एसी होने के बावजूद आप एसी नहीं चला पाओगे। आपका शरीर ही आपको साथ नहीं देगा, क्योंकि आपने उसको इतना हार्ड वर्क करके उसका इतना यूज किया है कि अभी वो शक्ति रही नहीं है। ये सब आप एंजॉय कर सकते। तो ये सिंपल लॉजिक लोगों को समझ नहीं आ रही। लोग बस सुबह से भाग रही है, देखो दिन और रात, हाँ? दिन हो रहा है, रात हो रहा है, कभी रात हो जाती है पता नहीं चलता है। काम काम काम, इतना काम है कि दिन कैसे खत्म हो जाए पता ही नहीं, और अंत में पहुंचना कहाँ है वो मालूम ही नहीं। ये सब हासिल करके करोगे क्या? सब कुछ तो छोड़ के जाना है। इतना सिंपल लॉजिक लोगों को समझ नहीं है। और बच्चों के लिए समय नहीं है, जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहली। बच्चों को ना संस्कार दे रहे हैं, ना उनके पास बैठने का समय है, बात करने का, सब अपने अपने मोबाइल में बिजी है। टोटली ये लाइफ एकदम क्या बोलते हैं गड़बड़ हो गया है सारा, है ना। तो ये वर्णाश्रम जो भगवान ने बनाया है उसके अनुसार हमें अगर जीवन व्यतीत करेंगे तो हमारा जीवन सही का यूज होगा। 5 से 25 आप ब्रह्मचर्य व्रत पालन कीजिए, हाँ? गुरुकुल में जाइए, स्कूलों में कॉलेज में आजकल तो पढ़ाई जो भी होती है, फिर भी वो भी जरूरी है। हाँ, आज ये समाज ऐसा है कि हमें समाज के साथ रहना है, तो हर चीज होनी है तो पैसे भी चाहिए, महंगाई इतनी है। लेकिन दैट इज नॉट द अल्टीमेट, पैसे कमाना ही सब कुछ नहीं है। ये मनुष्य जन्म मिला तो हमें भक्ति करने के लिए, तपस्या करने के लिए। इसलिए आप 50 साल तक आप ऐसा सेटिंग करो, इस 50 साल तक आपको जो करना है, बच्चे पैदा हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए, बच्चे सेटल हो जाए, ताकि अभी आप टेंशन फ्री हो जाओ, सारी जवाबदारी से आप अभी थोड़ा फ्री हो जाओ। हाँ? लेकिन आजकल शादियां ही लेट करते हैं बच्चे, पहले इसलिए ही 16 साल हुए नहीं, 18 साल, हाँ, शादी हो जाती थी, दैट इज द राइट एज। तो फिर बच्चे भी समय पे हो जाते, तो समय आप जब भी 50 साल के हो तो आपके बच्चे भी अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, तो फिर आप अभी फ्री हो भगवान में ध्यान देने के लिए। लेकिन आज तो 50 साल का आप है तो भी आपका बेटा भी कॉलेज जा रहा है, तो उसका टेंशन अभी है कि उसको ट्यूशन चाहिए है, ये चाहिए। तो ये शास्त्र जो हमें सिखा रहे हैं वो ऐसे नहीं है, इस तरीके से हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो वर्णाश्रम बताएं, 25 से 50 गृहस्थ आश्रम है, 50 के बाद आपको अभी धीरे धीरे अपने बच्चों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर अभी आपको धीरे धीरे डिटैच होना है। उनको एकदम से हमें ये नहीं छोड़ना है, उनको जरूरत पड़ेगी तो मार्गदर्शन करना है, लेकिन अभी हमें उनसे अभी ज्यादा आसक्ति नहीं, उनकी ज्यादा फिक्र चिंता नहीं करनी है। अभी उनको अपने पैरों पे खड़े देने देना है, ताकि हम उनको अपने पैर पे खड़े हैं देख के हम अभी टेंशन फ्री के चलो अभी वो अपना देख रहा है, संभाल रहा है, अभी हम थोड़ा भगवान में ध्यान दे सकते हैं ना। क्योंकि अभी आपके पास कितना समय है हमें पता नहीं है, 50 के बाद तो अभी हम पता नहीं कितना समय है। तो 50 से बाद वो वानप्रस्थ होता है, 50 से 75 धीरे धीरे अभी ये सब आसक्ति, पारिवारिक आसक्ति, बच्चों की आसक्ति, सारा घर का टेंशन, ये सब अभी हमें थोड़ा सा कम करके भगवान में अभी ध्यान रखना है। तो ये वानप्रस्थ, आप सत्संग करिए, धाम यात्रा कीजिए, है ना, चैंटिंग में, पढ़ाई में, ये सब अभी हमें ज्यादा समय देना है 50 के बाद। और 75 जब तक पहुंचो तो अभी तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति में। अब तक तो क्या था कि जरूरत होगी तो आप फिर भी उनको हेल्प करने के लिए आप थे पास में, है ना। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं आफ्टर रिटायरमेंट वृंदावन जाना है, भगवान की भक्ति करनी है। वृंदावन भी जाके वहां वापस एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, वो तपस्या स्थली है, जाके वहां तपस्या करना है, खाना पीना मजा करना है, वो तो फिर वो तो यहाँ भी आप कर रहे थे, तो वृंदावन जाने का फायदा नहीं हुआ। तो रिटायरमेंट आपको फिर वृंदावन में जाके भगवान में ज्यादा समय देना। स्पिरिचुअल लाइफ में रिटायरमेंट नहीं है। प्रभुपाद 70 साल की आयु में यूएस गए, है ना। तो भक्ति के लिए कोई रिटायरमेंट नहीं है, भक्ति तो आपको अंत समय तक करनी है, क्योंकि भगवत धाम जाने अंत समय में भगवान का नाम नहीं है तभी तो पहुंचे।
तो उसके लिए कोई एज नहीं है, आपको अंत समय तक भगवान की सेवा और भक्ति करनी है। ये मटेरियलिस्टिक लाइफ से 50 साल की आयु से भी आपको रिटायरमेंट होनी है। ज्यादा से ज्यादा आप 2-5 साल और खींच सकते हो। आई थिंक ऑफिशियली कितनी 60 एज है ना हमारे यहाँ। Yes, Mataji. Yes, यस, Mataji. रिटायरमेंट एज यहाँ इंडिया में। फॉरेन में तो वो भी नहीं है। फॉरेन में देयर इज नो रिटायरमेंट लाइफ, आई थिंक यूएस वगैरह में आपको जितना काम करता मरते दम तक काम करो, क्योंकि वहां का स्टैंडर्ड इतना हाई है कि आप रिटायरमेंट का सोच भी नहीं सकते हो। है? आपको मेडिकली इतना कॉस्टली है, अगर बीमारी भी होती है तो वहाँ का आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। आप रिटायरमेंट लेकर अगर बैठ गए हो घर में, तो वहाँ के स्टैंडर्ड से आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो इसलिए वहाँ कोई ऐसी एज ये नहीं है रिटायरमेंट की। जितना आप चाहो आप काम कर सकते हो 60-66 तक। आई थिंक 66 के बाद उनको कुछ मेडिकल ये मिलता है, तो कुछ लोग थोड़ा उसके बाद थोड़ा सा ये करने लग जाए। फिर भी वहाँ की लाइफ बहुत हार्ड वर्क है, क्योंकि उनकी नेसेसिटी ज़्यादा है, उनकी लग्जरियस लाइफ के लिए उनको उनकी रिक्वायरमेंट्स इतनी होती है, तो दे हैव टू वर्क। और वो भी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों, है ना। यहाँ अपने इंडिया में तो स्त्रियों को मतलब ये तो सब जानते हैं, लेकिन एज पर शास्त्र अगर हम देखें, हाँ, शी शुड बी टेक केयर ऑफ हस्बैंड चिल्ड्रन घर का। हाँ, यही उसका धर्म है। हमने आगे पढ़ा है कुंजन कुंजन की स्टोरी के बारे में पढ़ा है। गृहस्थ जीवन में स्त्री का क्या मेन रोल है, अपने पति को ही सपोर्ट करना है, अपने बच्चों को संस्कार देना है, घर साफ सुथरा खाना बनाना। तो ये मेन धर्म है। तो मैनेज करना है जितना हस्बैंड कमाते, तो हार्डवर्क करना है। और संन्यास आश्रम भी जो है वो पुरुषों के लिए है, स्त्रियों के लिए संन्यास नहीं है। वो घर छोड़ के उसको कहीं नहीं जाना है, उसको घर में रह के ही डिटैच रह के अपनी साधना करनी है। हम कितने राजाओं का, जैसे भरत राजा भी हाँ, समय हुआ अभी उसके राजकुमार का राज्याभिषेक करके वो जंगल में चले गए भक्ति करने के लिए, है ना। लेकिन आसक्ति होती है, फिर भी हिरण में आसक्त होगी, उनका पट डाउन हो गया। तो ये पहले भी था कि राजा लोग दो इतना ऑपुलेंस है, तो ऐसा नहीं कि राजपाट अंत समय तक एंजॉय करते रहे। नहीं, समय आया, 50 साल हो गए। हाँ, राजा दशरथ भी एक बार उनका सपन दिखा, वाइट हो गया। हाँ, तो राज्याभिषेक करना है, अपने पुत्रों को सारा कुछ सौंप के वो लोग भक्ति के लिए निकल जाते थे सब छोड़ के, क्योंकि घर में रहने से और आसक्ति रहती है, छुट्टी नहीं है। इसलिए आफ्टर सर्टन एज में ये सब छोड़ के निकल जाना है। और नहीं निकलेंगे तो आपका समय आएगा, आपको सब छोड़ना ही पड़ेगा, नेचुरली छोड़ना होगा। उससे पहले बुद्धिमानी इसी कि हम धीरे धीरे सब आसक्ति कम करके छोड़ें। आ गया समय तो नहीं बोल सकेंगे कि भैया रुक जाओ, थोड़ा मेरे बच्चों को सेट करना है, उनकी शादी बाकी है, ये करना है। नहीं, जैसे आपको जितना समय मिला है उससे ज्यादा आप यहाँ नहीं रह सकते हो। यू हैव टू गो आउट, गेट आउट। मटेरियल वर्ल्ड में आपको इतनी अवधि दी गई थी, अभी आपको जाना है। वैसे हमें भी अपने ये वर्ण और आश्रम के अनुसार हम भी धीरे धीरे ग्रेजुअली ये सब कुछ आसक्तियां कम करके भगवान में धीरे धीरे हम अपना मन लगाएंगे, और भक्ति में ज्यादा समय देके हम अपना मनुष्य जन्म सफल करेंगे, क्योंकि मनुष्य योनि ही है जिसमें पॉसिबल है कि हम जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सकते हैं। नहीं तो ये मिसयूज किया सेंस ग्रेटिफिकेशन में, उसको खाओ पियो मजा करने में, पैसे जमा करने में, मेरे बच्चों के बच्चे ये भोगेंगे। नहीं, उनके कर्म में होगा तो वो मिल ही जाएगा। आप छोड़ के जाओगे, वो झगड़ा करेंगे एक दूसरे को मार के, भाई भाई में घर टूट जाएगा, और क्या हो जाएगा पता नहीं। तो ये गलत सोच है लोगों की। बच्चों के बच्चे उनका किस्मत लेकर आते हैं, किस किस्मत में होगा तो वो खुद स्वयं हासिल करेंगे। आप छोड़ के जाओगे तो वो एंजॉय भी नहीं करेंगे, उल्टा तकलीफ हो जाती है। तो ज्यादा उतना हमें पेड़ी पेड़ी का नहीं सोचना।
इसी जन्म में हम कंफर्टेबल लाइफ जिए, भगवान में ज्यादा समय दें, जितनी आवश्यकता है उतना ही हम हार्ड वर्क करें। बाकी भगवान ने हर चीज हमें फ्री अवेलेबल है, जितनी हमारी नेसेसिटी है, हवा पानी उजास, हाँ, फल फूल, ये तो ऐसे ही फ्रीली अवेलेबल है। इसके लिए हमें ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना है। जीने के लिए कितनी आवश्यकता होती है, लेकिन हमने अपनी जरूरतें इतनी बढ़ा दी कि हमें तो ये बड़ा फ्लैट भी चाहिए, हमें गाड़ी भी चाहिए, एसी भी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, मशीन चाहिए सारे। हाँ, तो इसकी वजह से फिर हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर सिंपल लाइफ है, नेसेसिटी हमारी कम है, तो आसान है, तो हम भगवान में समय भी दे सकते हैं। यही प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि 50 वर्ष के बाद शक्ति जिस प्रकार क्षीण होके उसे अलंकारिक रूप से यहाँ पर 5 फन वाले सर्प के रूप में दिखाया गया है। तो ये सारी हमारी इंद्रियां धीरे धीरे सब धीरे धीरे कम, उसका ही कंटिन्यूटी नेक्स्ट में आएगा, है ना। वहाँ 5 फनों वाले सर्प जो राजपुरंजन की पूरी का रक्षक था, पूरी मतलब ये शरीर हमारा क्षेत्र, हाँ, गंधर्वों के 100 वर्ष तक लड़ता रहा। हमारी आयु 100 वर्ष की होती है, वो उनसे अकेला ही लड़ा, यद्यपि उनकी संख्या 720 थी। ये दिन और रात, 360 दिन और 360 रात अकेला ही लड़ता रहा। हमारे प्रभुपाद भी अकेले लड़े, लेकिन किसके लिए? जो सेंसिटिफिकेशन उनमें है उनको हिप्पी को हैप्पी बनाने के लिए, ना कि खुद हैप्पी करने होने के लिए गए थे यूएस। यूएस में हैप्पी है ही नहीं। लोगों को ये क्रेज है कि हम फॉरेन जाके पैसा ज्यादा कमा के हम वहाँ आनंद में रहेंगे। अब सारे हमारे इस्कॉन में जो यूएस से है महाराज लोग और भक्त लोग, उनसे पूछिए जो प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं, वहाँ की लाइफ कैसी है, और प्रभुपाद ने उनको कैसी लाइफ दी। वो सब छोड़ छाड़ के सारी लग्जरीज छोड़ के आ गए, और हमारे इंडियन सारे लग्जरी प्राप्त करने के लिए यूएस सारी फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, और माँ बाप को यहाँ भूल जाते हैं। अंत समय आता है तभी वो आग देने के लिए भी कितनी बार नहीं होता है, जिसके लिए वो संतान चाहते हैं बेटे हमारा अंतिम क्रिया वो हमारे बच्चे करें। नाच देते ऐसे हो गए कि उनके अंतिम को आग लगाने के लिए भी नहीं। ऐसे क्या उसका फायदा होगा जिंदगी बच्चों, ऐसे ही सब कुछ है कि मनुष्य जन्म भक्ति के लिए मिला है ना, कि पैसे जमा करना। पैसे तो हम छोड़ के जाना है, हाँ, जितना कमाओगे कुछ उसमें से एक पैसा नहीं ले जाना। ये जानते हैं, सबको ही जानता है। खाली हाथ आए थे खाली हाथ में, वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा जो हंसता हुआ जाएगा। रोते हुए आए हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, है ना। बाकी रोते हुए आए रोते ही जाओगे तो ये मुकद्दर का सिकंदर नहीं हुआ, ये हमारी मनुष्य योनि जो हमें मिली वो हमने उसका सदुपयोग नहीं किया, ये व्यर्थ गवा दिया। ये तभी मनुष्य योनि सक्सेसफुल मानी जाएगी जब भी हम अंत समय हमारे मुंह से भगवान का नाम लें। हमारे सब आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर, हमारे श्री प्रभुपाद, ये सब गृहस्थ थे के बावजूद उन्होंने कैसे अपना जीवन को भक्ति में डाला है। तो ये सब उदाहरण है अंत समय तक ये आसक्ति में नहीं रहना है, ये विरक्ति के तलवार से ये सब काटना है धीरे धीरे। नहीं तो ये जड़ी इसकी इतनी मजबूत है कि इससे बाहर निकलना मुश्किल है। धीरे धीरे हमें इसको विरक्ति की तलवार से काटना है, धीरे धीरे डिटैच और मन भगवान में लगा, भगवान की भक्ति करके ये मनुष्य जन्म सफल करना है, नहीं तो व्यर्थ जाएगा। जो इतना अमूल्य हमें मौका मिला था ये हमें रियलाइज नहीं है। ये मनुष्य जन्म का पर्पज ही नहीं मालूम, हम बस जी रहे हैं, दिन हो रहे हैं रात हो रहे हैं सालों के साल जा रहे हैं, हमें जा रहा है ये चंड वेग का धावा, तो ये समझाया जा रहा है। तो ये चंड वेग सबका आएगा, सबका एक दिन धावा पड़ेगा, मृत्यु का समय, है ना। कोई यहाँ अमर नहीं है, हमेशा नहीं रहना, एक दिन सबको जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है, वो भी पता है। फिर भी हम इतना हार्ड स्ट्रगल करते रहते हैं कि भौतिक जगत में रहने के लिए।
ये हमें समझना चाहिए कि ये उदाहरण से नारद मुनि कठिन करके को समझा रहे हैं। एक दिन या ये अच्छी नहीं है, हमारा तो नहीं आना तो मुझे जाना है। पहले से तैयारी करो, धीरे धीरे दिमाग में मन लगा के। हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।